नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। आज रात बहुत बड़ा हमला होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। दरअसल ट्रंप ने ईरान पर धमकी दी है कि वो वेनेजुएला की तरह ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे। तो आज रात ईरान पर करेंगे जबरदस्त हमला, फिर खर्क पर कब्जा और वेनेजुएला की तरह तेल पर कंट्रोल। ट्रंप की चेतावनी, तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है? इस वीडियो में विस्तार से आपको हम बताएंगे। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर आ गया है। यूं कहें कि मरने मारने पर यह युद्ध आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका उस पर जबरदस्त हमला करेगा। इस हमले में ईरान की नौसेना, वायुसेना और अन्य रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने ईरान के तेल और गैस बाजार पर भी पूरी तरह कब्जा करने की चेतावनी दे दी है, जैसा कि उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया था। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे में ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी। एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आज रात अमेरिकी ईरान पर जबरदस्त हमला करेंगे। यानी कि जो देश है अमेरिका, वो ईरान पर जबरदस्त हमला करेगा। ईरान की नेवी, एयरफोर्स, रडार, एंटी एयरक्राफ्ट और दूसरे सभी तरह के डिफेंस सिस्टम, साथ ही उसकी ज़्यादातर हमला करने की क्षमता भी खत्म हो चुकी है। आने वाले समय में हम खर्ग आइलैंड और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे। इस पोस्ट में ट्रंप ने आगे लिखा है, ईरान के तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेजुएला के मामले में किया है, जो वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के लिए बहुत बढ़िया साबित हो रहा है। ईरान में तख्ता पलट के प्लान पर ट्रंप का ये बहुत बड़ा बयान है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खलबली मची हुई है। ईरान की क्या तैयारी है, इसको लेकर ईरान ने इस धमकी का कैसे पलटवार किया है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जो ट्रंप का पोस्ट है, जो धमकी है, उसको डिकोड करते हैं। ट्रंप इस पोस्ट से इतर फॉक्स एंड फ्रेंड्स के साथ एक इंटरव्यू में दावा करते हैं कि अमेरिका ने ईरान की सरकार को गिराने के लिए ईरान के लोगों तक हथियार पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन क्षेत्रीय सहयोगियों ने हमें निराश कर दिया। अमेरिका ने ईरान के क्षेत्रीय दुश्मन कुर्द लोगों को हथियार दिए थे, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने हथियार बांटने के बजाय अपने पास ही रख लिए। ट्रंप ने कहा, कुर्दों ने हमें निराश किया, लेकिन मैं ये याद रखूंगा, शुरू में हम इस योजना के खिलाफ थे क्योंकि शक था कि कुर्द हथियार अपने पास ही रख लेंगे। आखिरकार ऐसा ही हुआ। जाहिर कर दिए गए खर्ग द्वीप पर कब्जा करने के इरादे। चूंकि लगातार ये आशंकाएं थी कि अब आगे अगला कदम ट्रंप का क्या होने वाला है। वो इनके प्रकरण हमला तो कर रहे हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई ईरान कर देता है, और ऐसे में फिर एक जंग अपने स्तर पर पहुंच जाती है, जिसमें मरने मारने पर उतारू दोनों देश हैं। तो फिर अब क्या करने वाले हैं ट्रंप? अब ट्रंप कह रहे हैं कि गुरुवार को ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले जारी रहेंगे, क्योंकि शांति वार्ता रुकी हुई लग रही है। अमेरिका आज रात ईरान पर जबरदस्त हमला करेगा, वेनेजुएला वाला हमला करेगा, यानी कि कब्जा कर लेगा खर्ग आइलैंड पर। आने वाले समय में कभी भी हम खर्ग द्वीप और तेल से जुड़े इन बुनियादी ढांचों पर कब्जा कर लेंगे। बता दें कि अमेरिका ने पहले भी खर्ग द्वीप पर हवाई हमले किए हैं, लेकिन उस पर कब्जा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। तो एक तरफ धमकी, तो दूसरी तरफ पीस डील की बात भी हो रही है। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से ट्रंप यहाँ पर दबाव की राजनीति बना रहे हैं। और इस धमकी से पहले ट्रंप ने कहा कि अगर वो ईरान के साथ कोई डील करने में सफल रहते हैं, तो वो स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ शांति समझौते पर साइन करना चाहते हैं। उधर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का दावा है कि ईरान के राजनीतिक नेतृत्व और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC दोनों के साथ बातचीत चल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि IRGC ज़्यादा कट्टर है और उसने बार बार बातचीत में रुकावट डाली हुई है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई ट्रंप जो कह रहे हैं कि बड़ा हमला किया जाएगा, वेनेजुएला की तरह खर्ग आइलैंड पर हम कब्जा कर लेंगे, क्या वाकई अब ऐसा होने वाला है? आज रात क्या कुछ होगा? आपका प्रेडिक्शन क्या है? आप ट्रंप की धमकी को कितना सीरियसली लेते हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए, उस वीडियो को शेयर भी कीजिए। नमस्कार।